नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों, आज ओपन टॉक्स का वीडियो है, ठीक है, न्यूज़ का वीडियो नहीं है। तो जिनको न्यूज़ सोच के देख रहे हैं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यह है ओपन टॉक्स। दरअसल इस संडे हम लोग करते हैं। तो संडे में ये है कि जो इस हफ्ते की कुछ बड़ी न्यूज़ होगी उसके बारे में ओपनली बात करेंगे, ओपिनियन शेयर करेंगे अपनी, और एक डिस्कशन करेंगे। एक तरीके से आप जो समझते हैं, आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। दो टॉपिक मैंने लिए हैं इस समय क्योंकि दोनों मुद्दे जो है बड़े हैं। और एक मुद्दा है अग्निपथ योजना जो आई है, उसकी वजह से इतना वायलेंस हुआ, बिहार में ट्रेनें जल रही हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है उसको कह रही है कि 4 साल के लिए सैनिक भर्ती की जाएगी और 4 साल के बाद 25% को ही आर्मी में कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है, जो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरा मैटर इस समय था ये ठगेश वर्सेस अदनान 07 वाला। तो वो मैटर के ऊपर भी मैं लास्ट में बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होंगे। तो अग्निवीर बनेंगे। अग्निपथ योजना ये है कि 4 साल के लिए भर्ती खुल रही है और जिसमें 4 साल के लिए होगी आर्मी की भर्ती, और 4 साल बाद डिसाइड किया जाएगा कि 25% जो उसमें से बेस्ट होंगे उनको आर्मी में आगे जॉब के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। 75% को निकाल दिया जाएगा, एक तरीके से उनकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी और उनको लास्ट में कुछ 11-12 लाख रुपए मिलेंगे। और आज जो है आर्मी की तरफ से तीनों आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि ये जो योजना है वो 1989 से एक तरीके से माइंड में थी, डिस्कशन फोरम में थी, और अब जा कर के इसको सही समय पर लागू किया गया। जस्ट ये ऐसा नहीं कि अभी अभी तुरंत डिसाइड किया और ये हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये बाकी कंट्रीज़ में भी है, जैसे इजराइल है, फ्रांस है, रशिया है, और ऐसे ऐसी कंट्रियों में एग्जांपल दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर सक्सेसफुली चल रही है। तो इंडिया में अभी लाया है कि यंग प्रोफाइल बनाना है। इंडिया का मतलब जो आर्मी का प्रोफाइल है वो यंग बनाना है, यानी जो हमारे एवरेज एज होती है आर्मी सोल्जर की उसको कम से कम रखने के लिए, इसलिए 17 से 21 साल के लिए अग्निवीर रहेंगे और उसके बाद जो है आगे वो कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो विरोध हो रहा है, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आर्मी की भर्ती 2020 से अब तक 2 साल से हुई नहीं है, ठीक है। और अभी ये खुली तो अभी योजना चेंज कर दी, यानी पुरानी वाली जो भर्ती की स्कीम थी कि नॉर्मल तरीके से एंट्री होगी, वो सब खत्म कर दिया। और कई बच्चे ऐसे जिनकी भर्ती जब खुली थी तो उनका फिजिकल टेस्ट वगैरह हो गया था और वो रिटर्न एग्जाम का वेट कर रहे थे, लेकिन उनका झटका ये लगा उनको कि उनको पता चला कि रिटर्न एग्जाम तो होगा ही नहीं, और सीधा सीधा ये अग्निपथ के तहत ही अब जाएंगे, जिसमें 4 साल की सर्विस करेंगे और उसमें से 25% आगे बढ़ेंगे और बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए वो गुस्से में थे और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग चले गए जिन्होंने ट्रेन जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, जिसके लिए जो आर्मी भर्ती वाले वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी नहीं है, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल लोगों के आदमी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो एक मैंने आपको समरी बता दी। मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। मैं ये सोचता हूँ कि सरकार ना इस समय बहुत एक बड़ा ब्लंडर कर रही है। इसलिए ब्लंडर कर रही है क्योंकि वो जो भरने वाले, जो भर्ती में वो आने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रहे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। लोग कह रहे हैं यार कि अच्छी तो है स्कीम, दूसरे देशों में चल रही है, ठीक है, उस पर आएंगे बाद में। पहले बेसिकली देखो, जिनको आपने बुलाना है, भर्ती करना है, उनकी फीलिंग को आपने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि आपने पहले तो उनका जो मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो भी था उसको लेने के बाद वेटिंग में रखा उनको। उनकी फीलिंग समझो ना आप यार। सुबह सुबह जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट की, सब चीज़ की, रिटर्न एग्ज़ाम की, उनको उम्मीद है कि भाई मेरी जॉब जो है आर्मी में लगी क्योंकि मेरा सिलेक्शन फिजिकल में तो हो ही गया है। और कई लोग होते हैं जो गांव देहात में ही ज़्यादातर आप समझो ना, देश में बोलते हैं ना जय जवान जय किसान। तो हमारे देश की सच्चाई ये है। तुम इजराइल से कंपेयर कर लो, कहीं से भी कंपेयर कर लो, इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया का सिस्टम अलग है। उसको चेंज होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर आपको उस तरफ जाना भी है तो वो टाइम लगेगा, ऐसे झटके में नहीं कर सकते चुटकी बजा के। तो हमारे गांव देहात से ही आर्मी में ज़्यादातर जवान जाते हैं क्योंकि वो मेहनती होते हैं, उनका देशभक्ति का जज्बा ज़्यादा होता है और वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए वो पूरी तत्परता से लग जाते हैं ट्रेनिंग में। तो ये चीज़ है। अब वहाँ पर क्या है कि जय जवान जय किसान मैंने बोला, तो किसान हमारा जो देश को अन्न खिला रहा है, उसी का बेटा, किसान का बेटा जवान बनता है। ये सच्चाई है हमारे देश की। आप जा कर के रेशो निकाल लो, ज़्यादातर आपको गांव देहात के ही मिलेंगे। उसकी वजह वही है कि वो देशभक्ति के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं। उनके परिवार के जो प्रॉब्लम्स भी कह लो, एक नौकरी की तरह भी उसको लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके अंदर जज्बा ज़्यादा होता है। तो उनकी फीलिंग समझो ना आप।
कि वो गांव देहात से केवल आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, एक प्राइड के लिए, जो वर्दी का प्राइड होता है ना, उसको महसूस करने के लिए कि जब वो सेलेक्ट होगा उसके बाद जो गांव में वर्दी के साथ उसकी जो प्राइड होगी ना, जो गर्व के एहसास होता है, वो उसी के साथ होगा। और 4 साल की सर्विस करके अगर उसको ये दिखाना पड़े गांव में कि मैं 4 साल की सर्विस करके रिजेक्ट वाली लिस्ट में आ गया, 75% की लिस्ट में मैं आ गया, और एक या दो कोई भी होगा जो 25% में निकला, या नहीं भी होगा, तो गांव वाले उसको एक तरीके से कहेंगे रिजेक्टेड है। भले वो 12 लाख रुपए हाथ में लेके आया है, लेकिन उसके आत्मसम्मान पे चोट आने वाली है। आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है, पूरे इंडिया में आप जितने भी प्रोफेशन देखो, जितने भी, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है आर्मी के ही मिलती है, आर्मी को ही मिलती है, आर्मी के प्रोफेशन को ही मिलती है। क्योंकि आप चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई से भी हों, कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास मिलेगा समाज में, लेकिन आर्मी के लिए सब एकजुट हो जाते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो ऊंची जाति, नीची जाति, कोई रिलीजन, दूसरे रिलीजन, सब एक मत होते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग आर्मी को सल्यूट करते हैं। अब आर्मी के सल्यूट करने का जो समझ रहे हो ना आप मौका, वो एक कम कर रहे हो, उसको फीका कर रहे हो। आप सोचो यार, आपको ऐसा लगेगा आप अग्निवीर जो योजना है उसमें जो 4 साल के लिए जवान रिजेक्ट होके आएगा, उसको कैसे लोग देखेंगे, ये सबसे बड़ा इंडिया का सवाल है। इजराइल में ऐसा नहीं है, रशिया में ऐसा नहीं है, तो आप कंपेयर मत करो। जब आप उस लेवल तक जाओगे, सारे देश वाले उस लेवल पे जाएंगे या उनके तरह सोचने लग जाएंगे, तो आप कर लेना। लेकिन जो आपने अभी किया है, ये कंप्लीटली आप समझो कि ये उनकी प्राइड के साथ खेल रहे हैं। पैसा मायने नहीं रखते। आप किसी जवान से पूछोगे, उनके घर में इतने खेत हैं, खेत बेचकर भी वो 12 लाख रुपए आराम से जुटा लेंगे। उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए और साथ में जो है उनको एक प्राइड चाहिए। अब अग्निवीर योजना ऐसी है कि 4 साल की एक ट्रेनिंग जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जॉब करने जा रहे हो, आर्मी का तमगा लेके आ रहे हो। अग्निवीर का जो एक तरीके से प्राइड खो गया ना, वो अभी खो गया है, योजना लॉन्च होने पे ही खो गया है। और आर्मी का मतलब है प्राइड, तो प्राइड से खेल गए। अगर प्राइड उसका कम हो गया तो उसको फील नहीं आएगा मैं आर्मी में काम करके आया हूँ। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी, अदर पार्टी वाले हैं, वो अलग अलग उनके सेंस लगा रहे हैं, वो पब्लिक को भड़का रहे हैं कि भाई ऐसा और वैसा, कि ये तो आरएसएस की योजना है और ये। मैं सब ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि अग्निवीर योजना सुन करके जो 4 साल बाद आएगा ना, वो अगर मैं महसूस करूँ, जो उस लड़के की फीलिंग जो होगी ना वापस आने के बाद, वो प्राइड वाली तो नहीं होगी। वो रिजेक्टेड लिस्ट में होगा तो उसका प्राइड कैसे आएगा। तो दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक और चीज़ उसमें जोड़ी है कि 10% आरक्षण जो है इधर दे देंगे, दूसरे वाले जो आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वहाँ दे देंगे, या दूसरी डिपार्टमेंट में दे देंगे। कॉर्पोरेट जगत उनको लेने को तैयार होगा, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भर्तियां तो पहले आर्मी की लगभग लाख पद खाली हैं, उनको भरा कैसे जा रहा है कि भाई 46,000 लाए, 46,000 में से 25% ही लिए जाएंगे आगे। तो मतलब एक तरीके से आप 4 साल के जो है बैकअप के कुछ लोगों को ले रहे हो, जस्ट अपने कमी पूरी करने के लिए कुछ टाइम के लिए, और उससे आपका काम चल जाएगा। और आप सोच रहे हो कि पेंशन भी नहीं देनी पड़ेगी, वो खर्चा बच जाएगा। तो जहाँ तक साफ साफ दिख रहा है, खर्चा बचाने के लिए योजना लाई गई है। यहाँ पर कहीं से भी आर्मी का यंग प्रोफाइल जैसा फीलिंग मेरे को फील नहीं आ रहा, क्योंकि यही हमारे जवान हैं जिन्होंने हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई, चाइना के युद्ध में उन्होंने पूरा जी जान लगाया, जिसको आप बूढ़ी सेना कह रहे हो कि भाई 35 साल के बूढ़े, ऐसा कहा जा रहा है। कई सारे लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इन्हीं सैनिकों ने सारे जितने हमारे मिशन हुए हैं उनको कंप्लीट किया है। तो यंग प्रोफाइल अगर आपको बनानी भी है तो आप एज लिमिट कम करके उसको ऐसा बना दो कि वो कंप्लीट सर्विस कर सके ना। 4 साल की सर्विस में जो वो रिजेक्टेड लिस्ट में आएगा, तो सोचो ना आप कि जिसने एक बार एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, वो अच्छा है ना आपकी नज़र में। पहले भी ऐसी भर्ती होती थी ना कि भाई फिजिकल होता था, मेडिकल होता था और रिटर्न होता था, इसी बेस पे आर्मी के पुराने अफसर लगते थे। अभी उसने एक वाला दौर पार कर लिया, फिर 4 साल बाद उसकी फिर से परीक्षा हो रही है। अब वो बेस्ट नहीं है आपके हिसाब से, यानी कि क्योंकि लेना तो आपको 25% ही है, तो आपको किसी न किसी को 75 में डालना ही पड़ेगा। कुछ होंगे जो लमसम में आ रहे होंगे, जो ठीक ठाक बहुत बेस्ट होंगे, उनको 25 को आप ले लोगे। लेकिन जो 75% जो थे आपके पास, वो कई मामलों में उस टाइम पर वो टेस्ट जो आपके हिसाब से रखा गया वो नहीं कर पाए, तो उनको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि दायरा तो फिक्स है ना 25% वाला। तो ऐसे केस में नुकसान मुझे फील हो रहा है मनोबल के लेवल पर, क्योंकि जो आर्मी का लेवल होता है ना, वो मनोबल से ही होता है। आर्मी जॉब नहीं है,
वो देश सेवा है। लेकिन देश सेवा के साथ साथ भारत देश के अंदर जॉब के देखोगे तो वो जॉब भी है, लेकिन जॉब के साथ देशभक्ति है पहले नंबर पे, लेकिन उसका प्राइड भी है, उस नौकरी के साथ वर्दी के साथ प्राइड है। वो प्राइड अगर कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम सरकार को नहीं आएगी, सरकार के पैसे बचेंगे। लेकिन जो अग्निवीर बनेगा, अग्निवीर बनने के बाद जब उसको फील आएगा तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब एक प्राइड का उसका फील कम होगा, मनोबल कम होगा। ये मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसमें कर क्या सकते हैं, क्योंकि देखो योजना कोई भी आई है, ऐसा नहीं है कि वो आने ही मत दो, कोई बात नहीं, लाए हो एक बार करके देख लो, उसका जो परिणाम है वो पता चल जाएगा। बाद में वो डिसकंटिन्यू भी होती है या उसमें चेंजेस भी होते हैं, तो मैं ये हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि भाई चीज़ें आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने के बाद चेंजेस कर सकते हैं, जो उसमें फीडबैक होंगे वो इम्प्लीमेंट किए सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा है भी तो जो आर्मी की जो 75-25% वाला सीन है ना, उसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि 25 की जगह 75 को ले लो, 25 को आप रिजेक्ट कर दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर पहले सोचा जाता, अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग से भर्ती जो है, मेन जो भर्ती होती है उसको नॉर्मली रखा जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सारी भर्तियां जो हैं इसी अग्निपैथ के तहत होगी। तो यहाँ पर क्या करो कि अलग से पैरेलल अग्निवीर जो एक योजना है अग्निपथ वाली, उसको चलाओ और मेन भर्ती को अलग से चलाओ। जो वहाँ से सिलेक्ट होंगे उसको आप ले लो इधर उधर, चाहे आप उसको पैरामिलिट्री में ले लो या मिलिट्री में ले लो, जो बेस्ट निकलेंगे। ये किया जा सकता था पहले, पायलट लेवल प्रोजेक्ट किया जा सकता, मतलब एक तरीके से आप ट्रायल कर सकते। तो अब नहीं किया है, तो मैं तो पर्सनली सोच रहा हूँ करके देख लो, लेकिन इसके परिणाम जो हैं जहाँ तक मेरे को दिख रहे हैं वो मनोबल लेवल पे आएगा, प्राइड के लेवल पे आएगा। भले पैसे मिल जाएंगे लड़के को 21 साल की उम्र में बाहर निकलेगा तो, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और ये नौकरी वो नौकरी, वो तो डिपेंड करेगा वो कितनी स्किल सीखता है और क्या करता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन तो होगा ही। अब जो भी होगा वो फिर आगे की बात है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो योजना आई है एक तरीके से स्टूडेंट को भरोसे में लेकर नहीं की गई है। उनसे बात होनी चाहिए, उनसे बात होने के बाद कई सारी चीज़ें उसमें करनी चाहिए। आप क्या सोचते हो उसमें कमेंट में बताना। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा है डी अब्दुल वाला और ये जो अदनान 07 और ये ठगेश के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी। पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ, ये कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी। स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप शुरुआत से देखोगे ऐसा मुझे लगा या तो ठगेश की तरफ से शायद नहीं है, और ये पूरा प्लान किया गया अदनान 07 की तरफ से कि हम ठगेश को कॉल करेंगे, उसको गालियां देंगे, फिर वो कुछ रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ें आगे बढ़ाएंगे कि और उसको बोलेंगे MMA फाइट करते हैं, है ना, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि पता है कि फॉरेन कंट्री में जो यूट्यूबर है वो आपस में फ़ाइट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा TRP मिलता है, बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है और स्टार बन जाते हैं। जो नॉन स्टार होते हैं वो स्टार बन जाते हैं सारे। तो ये चीज़ वो चाह रहा था कि अदनान 07 कि भाई ये मेरा नाम मेन स्ट्रीम यूट्यूबर के साथ जुड़ेगा, फाइट की वजह से हाइप बनेगी, जिस दिन फाइट होगी जो भी हारेगा जीतेगा जो भी होगा, लेकिन क्या होगा कि उससे नाम बन जाएगा। तो इसमें ठगेश का मेरे को पता नहीं, ठगेश इसमें एग्री था या ठगेश को मालूम नहीं था, लेकिन मैं अदनान 07 पर गारंटी कह सकता हूँ कि वो स्क्रिप्टेड है। इसमें ठगेश को ही क्लियरिटी देनी चाहिए कि क्या उनको मालूम था या नहीं था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी एक तरीके से स्क्रिप्टेड है, ये मैं फील कर सकता हूँ, इतना मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सब कुछ रेडी था। डी अब्दुल का डिस्ट्रैक भी रेडी था, उसको देना ही था, ठीक है। और सब चीज़ें अदनान 07 का जो रिएक्शन वीडियो मैंने देखा था, जो उसने बोला था ये कंट्रोवर्सी में रिप्लाई दे रहा हूँ, वो बंदे का चेहरा ही बता रहा है, वो चेहरा ही बता रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है। उसके दिल को कहीं भी फील नहीं हुआ। जिस बंदे को दिल में फील होती है वही गाली देगा ना, कि जाके बहुत ज़्यादा अंदर तक पर्सनल फील हो गया, वो बंदे को कॉल करके माँ बहन की गालियाँ देगा। उसका रिएक्शन कितना ठंडा था, मेरे को लगा ही नहीं हो कहीं भी रिएक्शन देने बैठा हुआ है। तो ये स्क्रिप्टेड थी पूरी कंट्रोवर्सी में, मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसमें ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि दो लोग शामिल हैं या एक ही शामिल है या एक ही तरफ से कंट्रोवर्सी को शुरुआत किया गया, वो नहीं मुझे पता। लेकिन आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो ये पूरा ओपिनियन वीडियो है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो भी मैंने कहा वो मेरे पर्सनल विचार हैं, गलत सही हो सकते हैं आपके हिसाब से। आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि ये डिस्कशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे विचार से आप पूरी तरीके से सहमत हो या फिर मैं आपके विचार से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जिसकी मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। तो जो भी है मैंने बता दिया। तो आपका क्या ख्याल है पूरी वीडियो को लेकर के, पूरी बातों को लेकर के, कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।